अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आज आपके साथ CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के करंट फाइनल टर्म के पेपर्स कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इन पेपर्स को देखने के बाद आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि पेपर आपका कहाँ से बन रहा है और कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी मतलब कि स्टार्ट ही नहीं की है। ठीक है, तो इन पेपर्स को आप लोग देखेंगे, आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद इंशाल्लाह आप लोग अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पेपर है वो आज दिन 12 बजे का 27 जुलाई को। इसमें कहा जा रहा है कि सम एमसीक्यूज फ्रॉम पैराडॉक्स एंड सम फ्रॉम वर्ल्ड फॉर एजुकेशन मोस्टली फ्रॉम हैंडआउट्स। ठीक है, तो इसमें देखें कि मोस्टली फ्रॉम हैंडआउट्स, तो अगर आपने मतलब कि आपके पास टाइम कम है तो आप लोग वर्ल्ड फॉर एजुकेशन यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप लोग एमसीक्यूज की तैयारी कर सकते हैं। और सेकेंडली पैराडॉक्स की फाइल्स आपके LMS में एक्सटेंशन के थ्रू आप लोग इसको एसेस कर सकते हैं, वो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप लोग हैंडआउट्स को रीड करें, अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस में यानी कि आउटपुट फाइंड करनी थी। ठीक है, आउटपुट यानी कि आपको कुछ प्रोग्राम दिया गया होगा, उसके आपने आउटपुट फाइंड करनी होगी। उसके बाद एक CIN और एक आउट की जो डेस्टिनेशन बतानी थी। ठीक है, यानी कि उनकी फाइनल जो एंडिंग पॉइंट होता है वो आपने बताना था। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन की आउटपुट बतानी थी और 2 के कोड लिखने थे। तो अब ये देखें, 2 की आउटपुट 2 के कोड और ओवरऑल भी कोडिंग, क्योंकि प्रोग्रामिंग के बारे में तो लाजमी बात है कोडिंग तो उसमें होगी। ठीक है, तो बेहतर है कि आप लोग अपने कंसेप्ट क्लियर करें। जितनी भी यहाँ पे आपको यानी कि प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस और जितनी भी उनको आपको यहाँ पे डिटेल बताई गई है, ठीक है, उसको आप लोग समझने की ट्राई करें, बजाय ये कि आप लोग रट्टा मारें। रट्टा मारने का आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे अगर इस तरह के क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि आउटपुट फाइंड करनी थी, आउटपुट बतानी थी और दो के कोड लिखने थे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में तो कोड आप तब लिखेंगे जब आपको कोडिंग की नो-हाउ होगी। ठीक है, और नो-हाउ किस तरह होगी कि आप लोग उसकी प्रैक्टिस करें, उसको पहले लर्न करें, लर्न करने के बाद उसकी प्रैक्टिस करें, उसका आपको फ़ायदा होगा। तो रट्टा मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, उसके अलावा एक और स्टूडेंट है, उनका पेपर था उसको 8 बजे। वो कहते हैं कि पेपर टफ था, काफ़ी एमसीक्यूज VU टूल किट वाली फाइल में से आए थे और बाकी जो एमसीक्यूज थे वो कंसेप्चुअल थे, घुमा फिरा के हुए थे। अच्छा, क्लासेस वाला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम पेपर वहीं से आया हुआ था। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में क्लास थी, एरर फाइंड करके करेक्ट लिखना था, यानी कि क्लास दी हुई थी, उसका एरर, उसके अंदर एरर था, उस एरर को फाइंड करके वो करेक्ट क्लास आपने लिखनी थी। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये था, वो भी क्लास में से था और उसमें एरर डिटेक्ट करना था, यानी कि एरर था लेकिन उसको जस्ट आपने डिटेक्ट करना था कि इसमें एरर है क्या। और उसके बाद एक रेफरेंस पॉइंटर में से था, एक एरर डिटेक्ट करना था, एक आउटपुट बतानी थी। लॉन्ग क्वेश्चन भी क्लास में से थे, तो खुद क्लास बतानी थी स्टूडेंट की और ऑब्जेक्ट बनाना था, 7 ऑब्जेक्ट के पता नहीं फंक्शन डिस्प्ले करना था। ठीक है, तो भूल गया सारा। और लॉन्ग अरे और मैट्रिक्स का जो आउटपुट था वो बतानी थी, लेकिन इसका फार्मूला काफ़ी अजीब सा था। तीसरा लॉन्ग भी क्लास से रिलेटेड ही था। तो ओवरऑल काफ़ी दिमाग मतलब कि घुमा फिरा के पेपर दिए हुए हैं। तो क्लास वाला टॉपिक आप यहाँ पे इस पेपर के मुताबिक जो क्लास वाला टॉपिक है वो आप लोग लाजमी उस पर ग्रिप करें। उसको आप लोग ChatGPT के थ्रू या यूट्यूब को कोई आप लोग कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए कोई वीडियो देख लें, लेकिन वो काम लाजमी करें। वो आप लोग करेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, उसका आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, रट्टा आप लोगों ने अगेन कह रहा हूँ नहीं मारना। उसके अलावा एक और पेपर है जो कि सुबह 10 बजे का है, 27 जुलाई को ही। तो उसमें कहा गया कि प्रैक्टिकल पेपर थोड़ा ईजी था, एमसीक्यूज भी टूल किट वाली फाइल में से थे और कुछ घुमा फिरा के दिए हुए थे। कंसेप्चुअल 4 लॉन्ग क्वेश्चन थे, जिनमें से एक थ्योरी बेस्ड था और WS मैनिपुलेटर वाला और उसके बारे में था, और किस डाटा टाइप में यूजफुल यानी कि ये होता है वो बताना था। एक लॉन्ग स्विच स्टेटमेंट्स में से था और उन्होंने हमें कुछ डाटा प्रोवाइड किया हुआ था और हमने प्रोग्रामिंग कोड लिखना था, यानी कि डाटा आपको दिया गया होगा, उसका आपने एक प्रोग्राम यानी कि आपने कोड लिखना होगा। और एक लॉन्ग फाइल हैंडलिंग में से जो उसका टॉपिक है वहाँ से था और एक काफ़ी बड़ा कोड लिखा हुआ था, उसमें से एरर डिटेक्ट करके करेक्ट उसकी जो फॉर्म है वो आपने लिखनी थी। और एक आउटपुट वाला था, वो याद नहीं है। तो देखें, मेनली जो पेपर आपका आ रहा है मोस्टली यहाँ से ये लग रहा है कि पेपर में कोडिंग का मतलब कि ज़्यादा कंसेप्ट आ रहा है। तो कोडिंग का जो अगर आपको ग्रिप नहीं है तो एटलीस्ट आप लोग इतना कर लें कि जो मेन आपके टॉपिक्स हैं उनको आप लोग लाजमी कर लें। जैसे कि अभी आपके पेपर में बताया गया कि आउटपुट वाले यानी कि उसके बाद क्लास वाला हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग लाजमी कर लें। उसके अलावा एक और पेपर है सुबह 8 बजे का। उसमें कहा गया कि जो पेपर था वो 19 एमसीक्यूज में था, जो तकरीबन एक्सटेंशन में दिए हुए थे, तो तकरीबन 20+ एमसीक्यूज वहाँ से आए हुए थे। और लॉन्ग में था टेल-जी टेल-पी सीक-जे और सीक-पी का एक टेबल दिया हुआ था, जिसमें इन फंक्शन लिखे हुए थे। आंसर्स में बस बताना था कि कौन सा फंक्शन किसका है, यानी कि फंक्शन भी लिखे हुए थे और
बाकी चीज़ भी लिखी थी, जस्ट आपने बताना है आइडेंटिफाई आपने किस्म का करना था कि ये फंक्शन किस चीज़ का है, और एक साइड प्रिसीजन का कोड लिखना था। अब ये देखें अगेन कोडिंग के बारे में आ गया, और 2 प्रोग्राम्स का आउटपुट लिखने थे, एक अरे का था और एक टेम्पलेट का। तो टेम्पलेट और अरे के अब ये देखें 2 आप लोगों ने प्रोग्राम के आउटपुट लिखने हैं। आउटपुट आप तब लिखेंगे जब आपको प्रोग्रामिंग का आइडिया होगा, और प्रोग्रामिंग का आइडिया आप लोग कंसेप्ट क्लियर करके ही ले सकते हैं। आप लोग शॉर्टकट या कोई रट्टा मार लेंगे तो वो काम इसमें नहीं चलेगा। ठीक हो गया। उसके अलावा एक और पेपर है जो कि आज 23 जुलाई का ही है, वो है सुबह 8 बजे का। इसमें कहा गया कि इट्स ऑल अबाउट कंसेप्ट बेस्ड बट द मेन टॉपिक विच इज़ रिपीटेड स्ट्रीम्स वाला टॉपिक हो गया, पॉइंटर वाला हो गया, स्ट्रिंग्स वाला हो गया, और अदर जो लॉन्ग क्वेश्चन में थे उसमें आउटपुट, एंड सेकंड वन इज़ फाइंड द एरर। तो यानी कि मोस्टली प्रोग्राम आ रहे हैं और उसमें एरर या तो डिटेक्ट करना है, यानी कि फाइंड करना है और उसको करेक्ट करके लिख रहे हैं, और कहीं पे जस्ट डिटेक्ट करना है कि इसमें है क्या, बस आपने इतना बताना है। तो अगर आप लोग तमाम यानी कि मेन टॉपिक्स जो कि इस पेपर में बताया हूँ, स्ट्रीम्स हो गया, पॉइंटर, स्ट्रिंग्स, और ऊपर वाले पेपर में टेम्पलेट का टॉपिक था, अरे का था, और बाकी क्लासेस का टॉपिक है। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उनको आप लोग अगर आप लोग उसके कंसेप्ट आप क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, तो उसका आपको फ़ायदा होगा और आप लोग उसके मतलब कि अच्छे नंबर ले सकते हैं। बट अगर आप इस तरह नहीं करते हैं, आप लोग शॉर्टकट की तरफ जाते हैं, लाइक कोई फाइल्स करते हैं या इस तरह आप लोग रट्टा मार लेते हैं, तो CS 201 के पेपर में वो चीज़ आपके लिए वर्क नहीं करेगी, और मे भी आप इसमें फेल हो सकते हैं, या मे भी आपको कोई तुक्का काम कर जाए और आप लोग उसमें पासिंग मार्क्स ले जाएं। तो बेहतर है कि अपने कंसेप्ट को क्लियर करें, उस चीज़ का ही आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो मैं मज़ीद ट्राई करूँगा कि जैसे कल 28 जुलाई को पेपर मेरे पास आएंगे, जहाँ पे प्लेटफॉर्म एक है वीडियो टूल किट के नाम से, तो इनके प्लेटफॉर्म पे पेपर आते हैं, मैं आपके साथ जस्ट शेयर कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर आपने इनकी एक्सटेंशन को इंस्टॉल नहीं किया तो लाजमी इंस्टॉल कर लें, ताकि आप लोग पेपर्स खुद भी यहाँ पे असेस कर लें। ऑल राइट, तो मिलते हैं कल की एक और वीडियो में जिसमें आप मज़ीद कुछ पेपर्स को देखेंगे। तब तक और पेपर्स आ चुके होंगे, और फिलहाल के लिए इतनी काफ़ी है। सी यू लेटर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।